ये समझना नामुमकिन है। ये सब कैसे हो सकता है? उन्हें पता है कि बच्चे, औरतें और मासूम मर रहे हैं, वो जानते हैं। उन बमों का बटन दबाने वाले वो लोग ये जानते हैं। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? तुम ये बम कैसे गिरा लेते हो? हम उसे नहीं समझ सकते, राइट? हम उसे क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हमारा ख्याल है कि वो आप और मेरी तरह ज़मीर रखते हैं। हम इसलिए नहीं समझ पाते। मुझे यकीन है आप सबने वो बम देखे होंगे जो रफ़ह के उन खेमों पर गिराए गए। हो सकता है आप न देख पाए हों, आप वीडियोज़ न देख सके हों। हर जगह आग ही आग है, खूनरेज़ी है। लोग अपने बच्चों के मुर्दा जिस्म अपने हाथों में उठाए हुए हैं। ये इंतहाई खौफनाक मंजर है। हम तो यहाँ वीडियोज़ भी नहीं देख पा रहे, मगर वहाँ रहने वालों पर ये खौफनाक लम्हे बीत रहे हैं। और ये वीडियोज़ देखने वालों में सबसे मुश्किल वक्त उन फ़िलिस्तीनियों के लिए होता है जिनके रिश्तेदार वहाँ हैं। वो वीडियोज़ देखते हुए पूछते हैं, क्या इन जलते जिस्मों में मेरा कोई जानने वाला भी है? वो चेहरे देखते हैं और अपने प्यारों को पहचानने की कोशिश करते हैं, ये दुआ करते हुए कि इंशाअल्लाह इनमें मेरा कोई अजीज़ ना हो। वो इन एहसासात के साथ ये मनाज़र देखते हैं, मगर उदास ना हूँ, खौफज़दा ना हूँ, मायूस ना हूँ, क्योंकि इस्लामी तावन की तंजीम ने कल होने वाले रफ़ा हमले की मजम्मत की है। परेशान ना हो, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखो, उसकी मजम्मत की है। अब ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जो कुछ हुआ उस पर हम इंतहाई अफसरदा हैं, मगर हम मिडल ईस्ट के इन बहुत से बिके हुए लीडर्स की खामोशी पर भी अफसरदा हैं। दुनिया के एक बहुत बड़े खत्ते की खामोशी पर ये बात हमें और ज़्यादा अफसरदा करती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहती है, हमले रोक दो, अदालत के फैसले वाज़ेह हैं, मगर एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जो नहीं रुकता, जो एक दरिंदे की तरह बार बार हमले करता है। अगर मिडिल ईस्ट के तमाम लीडर्स मिलकर ये कह दें, हम तेल की तिजारत रोक रहे हैं, इस पर पाबंदी लगा रहे हैं, मतलब अगर इसराइल के इर्द गिर्द तमाम ममालिक फ़ज़ाई और हर तरह की तिजारती पाबंदी लगा दें, तो पूरी दुनिया इस बात पर उनका साथ देगी। अगर वो कह दें, बस बहुत हो चुका, बच्चों और औरतों का कत्ल बंद करो, मासूम लोग मर रहे हैं, अगर वो बिगड़ा हुआ बच्चा फिर भी कहता रहे, मैं नहीं रुकूंगा, नहीं, और वो जवाब में कहें, ठीक है, हम पूरी दुनिया की तरफ से तुम पर तिजारती पाबंदी लगा रहे हैं, तो आप जानते हैं उस सूरत में क्या होगा। देखो, 3 दिन भी बहुत हैं, शायद एक ही दिन में सीज़ फायर हो जाएगा। आप फ़िलिस्तीनी बच्चों को पार्क में खेलता देखने लगेंगे, आप वो दिन भी देखेंगे, आप दर्द और गम से पाक दिन देखेंगे। देखो, बस ये कह दो, हम तिजारती पाबंदी लगा देंगे, कोई जंग, कोई राकेट नहीं, किसी और पाबंदी की ज़रूरत नहीं, बस तिजारती पाबंदी, और वो एक दिन में इंसान के बच्चे बन जाएंगे। मगर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसराइल ही बुरा नहीं है, बिके हुए लीडर्स, दीगर मंसूबे, दीगर फ़ायदे भी दरमियान में हैं, इसीलिए कोई इत्तिहाद नहीं है। आप तकरीबन जानते ही हैं कि क्या कुछ हुआ। इसराइल फ़िलिस्तीनियों को शमाल से जनूब में भेजना चाहता था और वो चले भी गए। उन्होंने 7-8 मरतबा अपनी जगहें बदलें और आखिरकार एक कैंप में ठहर गए। रफ़ह में वो इलाका जहाँ इसराइल ने उन्हें रुकने को कहा था, फिर जब वो लोग सो रहे थे तो उनके खेमों को आग के अंगारे बना दिया गया। बताया जाता है कि उस इलाके पर 8 रॉकेट गिरे और मनाजिर इंतहाई खौफनाक थे। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुमकिन है आप अपसेट हो जाएं। हमारे 45 फ़लस्तीनी भाई और बहनें शहीद हुए, ज़ख्मियों की तादाद बढ़ रही है और शुहदा की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। कितनी अजीब बात है ना? उन्होंने कहा, जनूब में जाओ, वो महफूज जोन है। ओके, वो महफूज जोन में चले गए और वहाँ तुमने शहरियों, मासूम लोगों पर बमबारी शुरू कर दी, जैसे हिटलर लोगों को किसी खास जगह जमा करता और वहाँ उनका इज्तिमाई कत्ल करता था। राइट, ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसे लोगों को गैस चैम्बर्स में जमा करना। तुम लोगों को एक मखसूस जगह जमा करते हो, कहते हो कि ये महफूज जोन है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहती है ये महफूज जोन है, और फिर महफूज जोन कहलाने वाली उसी जगह पर जहां मासूम लोग जमा हो जाते हैं तो तुम उन्हें कत्ल करना शुरू कर देते हो। क्या हुआ था? क्या रॉकेट्स गलती से वहां गिर गए? 8 रॉकेट, क्या वो सारे गलती से चल गए? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का मालिक इसराइल जैसा मुल्क, बिल्कुल सही मकाम पर बमबारी की सलाहियत रखने वाला मुल्क, क्या ये सब वो गलती से करता है? नहीं। शुरू में वो ये वजाहत देते रहे कि इसराइल अपना दिफा कर रहा है, मगर अब ये खूनरेज़ी इतनी बढ़ गई है कि ये इज्तिमाई नस्ल कशी बनने लगी है। अब इसकी ये वजाहत नहीं चल सकती। ज़रा तादाद तो देखें, 15,239 बच्चे शहीद हो चुके हैं, 10,093 औरतें शहीद हो चुकी हैं, सब मिलाकर 35,984 लोग शहीद हो चुके हैं, 80,643 ज़ख्मी हैं और बेशुमार नाकाबिल तसव्वुर अज़ियतों से दो चार हैं। जो शहीद नहीं हुए वो भी जीते जी मर चुके हैं। मैंने कहा, नाकाबिल तसव्वुर अज़ियतें क्यों? अगर आपका जानने वाला हर शख्स मर चुका हो तो क्या आप इस अज़ियत के साथ जी सकते हैं? क्या इस सब के बाद आप खुश रह सकते हैं? एक बच्चे की वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, चलें साथ मिलकर देखते हैं। الحمد لله. فيصل أحمد الخالد. كم عمرك؟ 5 سنين. أمي كانت حامل، أخ وأمي ببطنها كانت حامل بالشهر السابع. وأبوك وين كان؟ أبوي كان نايم. ولما صحي هو مات هو وأمي أسبوع واحد. في نفس اليوم اه قدامك أنت شفت؟ قدام شو صار قدامك؟
لما احنا طلعنا على الممر جابوهم وطخوهم قدام. انشاءاللہ اس کی پوری فیملی جنت میں جا چکی ہے. دیکھیں بچے کے احساسات کیسے ہو گئے. یہ ایسی بات نہیں جسے ہلکا لے لیا جائے. بات کرتے ہوئے اس بچے کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں ہیں. اتنی سی عمر میں اس کے جذبات بالکل ختم ہو چکے ہیں. اب کیا یہ بچہ زندہ ہے؟ کیا یہ جی رہا ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان مظلوموں کی آہیں بہت سنگین نتائج لائیں گی. کیا وہ مسلمان جو با اختیار ہیں مگر اسے روکنے کے لیے کچھ نہ کیا، سمجھتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے اور بس جنت ہمیں مل گئی، ہمارا مذہب اس طرح کا نہیں ہے؟ کیا آپ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے؟ دیکھیں کہ ہمارے پیغمبر اپنی زندگی میں کتنے رحمدل تھے. آپ اس بچے کے گھر تشریف لے جاتے جس کا پرندہ مر گیا تھا اور اسے تسلی دیتے. ہمارا مذہب صرف نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے. ہاں یہ فرض اور لازمی عبادتیں ہیں، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے نماز پڑھ لی اور روزے رکھ لیے، اوکے اب میں جو چاہوں کروں گا اور لوگوں پر زیادتی کروں گا. آپ یہ نہیں کر سکتے. مڈل ایسٹ میں بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لیڈرز ہیں، بہت سی اثر انگیز شخصیات ہیں. گارڈیولا نے بھی ایک اسرائیلی سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے اس طرح اپنا ری ایکشن اور اپنے خیالات ظاہر کر دیے. جبکہ یہ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں ہمارا عہدہ چھن جائے گا، خود کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ برادر تم پہلے ہی مر چکے ہو. اگر اسرائیل تمہیں قتل کر دے یا مار دے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ تم پہلے ہی مردہ ہو. جیسے گلی کوچوں میں جانور پھرتے ہیں، یہ کتے اور بلیاں جو تم دیکھتے ہو ان کی قدر بھی تم سے کہیں زیادہ ہے. تم مردہ ہو، جانوروں کی سطح سے بھی نیچے. ایک نئی سطح ایجاد ہوئی ہے، تم پہلے ہی اس سطح پر ہو. تم زندہ رہو یا نہ رہو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سالوں بعد جب تمہارے پوتے پوتیاں تم سے پوچھیں گے دادو آپ نے اس وقت کیا کیا تھا جب وہ نسل کشی ہو رہی تھی جسے فلسطینی نسل کشی کہتے ہیں، اسپتال پر بم گر رہے تھے، ہزاروں بچے مر گئے تھے، آپ نے اس وقت کیا کیا تھا؟ کیا آپ نے اسے روکنے کے لیے ایکٹیو رول پلے کیا تھا؟ کیا آپ کہہ دیں گے کہ ہاں، یا یہ کہیں گے کیا میں وہ نسل کشی روک سکتا تھا یا اس بارے میں کچھ لکھ سکتا تھا، میں ایک سٹینڈ لے سکتا تھا مگر میں نے کچھ نہیں کیا، میں خوف زدہ تھا، میں ایک بزدل کی طرح سہما ہوا تھا، مجھے ڈر تھا کہ میرا عہدہ یا میرے مالی فائدے کھو جائیں گے. یا چلیں ایک اور طرح کے لوگوں کا گروپ لیں جو اس صورتحال میں خاموش رہے. ہاں ان کے پاس اختیار نہیں ہے مگر انہیں یہ بتانا چاہیے کہ وہ کس کی سائیڈ ہیں. رائٹ، ان لوگوں میں سیلیبریٹیز بھی ہیں، ان میں بھی بہت سے خاموش ہیں. مطلب آپ کے پاس آڈینس ہے، آپ کے پاس فالوورز بھی ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ یہ مسئلہ اسی طرح حل ہوگا، یہ شدید عوامی دباؤ پیدا کر کے حل ہوگا. رائٹ، دیکھیں کہ پہلے کے مقابلے میں اس وقت عوامی رائے کتنی مضبوط ہے. 7 اکتوبر سے کہیں زیادہ مضبوط. جب زیادہ مضبوط عوامی رائے پیدا ہوئی تو امریکہ کے حکمران لیڈرز پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. اب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہم اسرائیل کو وارننگ دے رہے ہیں اگر یہ سب جاری رہا تو ہم تمہیں بم نہیں دیں گے. وہ یہ سب کہہ رہے ہیں کیوں؟ الیکشن نہ ہارنے کے لیے. ان تمام لیڈرز کو اپنے فائدوں، پیسوں اور ووٹوں کی پرواہ ہوتی ہے. امریکی کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے ٹیکسوں سے تم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہو اور فلسطینیوں کو مارتے ہو. تم ہمارے ہاتھ خون سے رنگ رہے ہو. جو ٹیکسز تم ہم سے لیتے ہو ان سے لوگوں اور بچوں پر بم برساتے ہو. جب انہوں نے یہ سب کہا تو آپ نے دیکھا کہ کیسے لیڈرز پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. لہٰذا ہم کم از کم عوامی رائے تو مرتب کر سکتے ہیں تاکہ سخت دباؤ پیدا کیا جا سکے. مگر کتنی اداس اور افسوسناک بات ہے، اتنے زیادہ فالوورز رکھنے والے یہ لوگ جو اتنے زیادہ حساس ہیں کہ ایک کتے یا بلی کے مر جانے پر ٹویٹ کرتے اور تشویش دکھاتے ہیں، اس وقت کچھ بھی نہیں کہتے جب فلسطین میں ہزاروں بچے مر جاتے ہیں. مطلب کیا آخرت میں ان چیزوں کا سوال نہیں ہوگا؟ کیا ہم پر صرف اپنی نمازوں اور روزوں کی ذمہ داری ہے؟ صرف ایک نتنیاہو ہی نہیں ہے جس کا آخرت میں فیصلہ ہوگا؟ صرف ظالموں کا ہی حساب نہیں ہوگا؟ ظلم پر راضی رہنے والوں کا بھی حساب لیا جائے گا؟ دین صرف عبادت کا ہی نام نہیں ہے. اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں تو آپ نے اس مسئلے، اس دین کو مکمل غلط سمجھا ہے. ایسے لوگوں کا گروپ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ان مسائل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے ایسے سروے دیکھے جب پوچھا گیا اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں. ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اس مسئلے پر میں نیوٹرل ہوں. بہرحال اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ کمی آئی ہے کیونکہ ظلم اب انتہائی بڑا اور خوفناک بن چکا ہے. یہ سب دیکھنے کے بعد آپ کیسے نیوٹرل رہ سکتے ہیں؟ کیسے آپ کو پرواہ نہیں؟ کیا بچے تمہارے مذہب کے نہیں؟ اس لیے دیکھو وہاں ایک بچہ مرا، 5 بچے مرے، 10 بچے مرے، 1000 بچے مرے، 15000 بچے مر گئے. تمہیں پرواہ نہیں؟ جب یہ مسلمان بچے بڑے ہو جائیں، یہ جبے پہنے یا ہیڈ سکارف، تو ہو سکتا ہے آپ انہیں پسند نہ کریں، ان سے نفرت کریں. اوکے، تب انہیں سپورٹ نہ کریں. فائن، آپ ایتھیسٹ ہو سکتے ہیں، ایگنوسٹک ہو سکتے ہیں، آپ مسلمان ہو سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی مذہب ہو. اگر ایک انسان کی حیثیت سے بچوں کی موت آپ کے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑتی تو چاہے آپ کو اس کی خبر نہ ہو، لیکن آپ اندر سے سڑ چکے ہیں. آپ اپنے فائدوں اور آسائشوں کے غلام بن چکے ہیں.
जिस चीज़ में आपका कोई फ़ायदा नहीं होता आप उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहते। मैं ये भी समझता हूँ कि शुरू में जब 7 अक्टूबर के वाक़यात हुए तो उन्होंने उसे ये रंग दिया कि ये सब हमास ने किया है, वो मॉन्स्टर्स हैं, इसराइल को अपने दिफा का हक़ है और इसी तरह की बातें की। उन्होंने उसे ऐसा बनाकर पेश किया कि किसी को भी शुरू में मसला समझ ना आ सके। शायद किसी के जहन में ये हो कि चूँकि मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा था लिहाजा मैं अब भी कुछ नहीं कह रहा या कह रहे, मगर अब मसला बहुत वाज़ेह है, लिहाजा हमें अपने सारे तासुबात एक तरफ रखने होंगे और इस मसले पर एक होना होगा और एक अवामी राय पैदा करनी होगी। अगर आप अपने पोते पोतियों को ये कहने के काबिल बनना चाहते हैं कि मैंने हक की साइड ली थी, इस वक्त वहाँ नस्ल कशी जारी है, अपनी साइड चुने ब्रदर, अपनी साइड चुने सिस्टर। यहाँ मैं खुसूसन अपने इंसानी रिश्ते के भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगा जो अमरीकी शहरी हैं, क्या आपको एहसास है कि आपकी सपोर्ट के बगैर इसराइल इन बच्चों को, मासूम फ़लस्तीनियों को कत्ल नहीं कर सकता? मतलब आपकी खरीदी हर चीज़ में टैक्स भी शामिल होता है और अमेरिका के सरबराह ये टैक्स की रकम लेकर कहते हैं हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं। अद्दाद व शुमार मौजूद हैं, वो छोटी मोटी इमदाद नहीं बल्कि कई बिलियन डॉलर्स दे रहे हैं। अगर अमेरिका इनकार कर दे तो ये नस्ल कशी खत्म हो जाएगी। हाँ, आपकी नीयतें अच्छी हो सकती हैं, आप नहीं चाहते होंगे ऐसा हो, मगर हकीकत यही है कि आपके टैक्सेस के बगैर ये सब नहीं हो सकता था। मैं ये तकरीर क्यों कर रहा हूँ? आप यकीनन खुद को मुजरिम महसूस कर रहे होंगे। हाँ, शायद आप सोच रहे हों मेरी नीयतें नेक हैं, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं, तो आखिर में क्या करूँ? एक अवामी राय मुरतब करें, कहे हम इस नस्ल कशी को सपोर्ट नहीं करते, लिखें, शेयर करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं, इलेक्शन के दिनों में उसी के मुताबिक वोट दें। आप ये तमाम काम कर सकते हैं। हमने शेख उमर सुलेमान से पूछा था, जो यूएस में रहते हैं वो फ़लस्तीनी हैं, उनके टैक्सेस भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। हमने कहा आपको ये जानकर क्या महसूस होता है कि ये नस्ल कशी आपके टैक्स डॉलर से हो रही है? उन्होंने कहा मुझे एहसास जर्म होता है। हाँ, जाहिर है उनकी नीयत भी बुरी नहीं है, मगर आखिरकार वो रकम वहीं लगती है। ये अदाद व शुमार देखें, 15,239 बच्चे मर चुके हैं। ये सिर्फ हालिया वाक़यात में होने वाली अमवात हैं, सिर्फ 7 अक्टूबर के बाद। मैं उस जुल्म की तो बात ही नहीं कर रहा जो इससे पहले कई सालों से वहाँ जारी है। 35,000 लोगों से भरा हुआ पूरा स्टेडियम पिछले 8 महीनों में ज़मीन के नीचे जा चुका है, सिर्फ इन जालिमों की वजह से। इसके बरअक्स सूरत हाल को सोचें। 7 अक्टूबर को एक वाक़या हुआ, तब इसराइल ने एक हंगामा खड़ा कर लिया और दुनिया की राय को अपने हक़ में कर लिया। उसने इस तरह की बातें बनाई कि हमारे बच्चों के सिर तन से जुदा किए गए, औरतों का रेप किया गया, उनकी छातियाँ काट दी गईं। लोगों ने उन पर यकीन किया मगर कोई सबूत न मिला। फिर जिन्होंने ये सब देखने का इकरार किया था ये कहने पर मजबूर हुए कि हाँ, दरअसल हमने बच्चों को कत्ल होते नहीं देखा। अगर आपने रफ़ा की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो अब भी ना देखें, मैंने कुछ देखी हैं। जिन लोगों के दिल हसास हैं वो ये बात ना सुने जो मैं अब कहने वाला हूँ। 15 सेकंड फास्ट फॉरवर्ड कर दें। एक शख्स अपने जले हुए बच्चे को गले लगा रहा था। आपको बच्चे की हड्डियाँ तक नज़र आती हैं और उसका सिर भी गायब है। वो शख्स बाएं से दाएं चक्कर लगाता है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। मैंने कोयले की तरह बस एक जिस्म देखा जिसके बाजू कटे हुए थे, वो लोग जिनकी आंखें ज़ाया हो गई थीं, लोग जो तड़प तड़प कर मर रहे थे। अब उसके बरक्स सूरत हाल का तस्वुर करें। फ़लस्तीन इसराइल पर हमला कर रहा है और 35,000 मासूम लोगों को कत्ल कर चुका है। फ़लस्तीनियों ने 10,000 औरतें कत्ल कर दी और 15,000 इसराइली बच्चे मार दिए। 15,000 इसराइली बच्चे। ज़रा इस सूरत हाल का तस्वुर करें। 7 अक्टूबर को उन्होंने कुछ वाक़यात का बहाना बनाया और दुनिया की अवामी राय को अपने हक़ में कर लिया, मगर ज़रा इसके बरक्स सोचें। आपने सुना कि क्या हुआ था? एक इसराइली बच्चे का सर काटा जाता है, वो पूरे इलाके को जला डालते हैं। क्या आपने सुना कि फ़लस्तीन ने इसराइल के अस्पतालों पर बमबारी की, उन्होंने इसराइलियों को जनूब में जाने को कहा हो और 2 मिलियन लोगों को ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाला हो? तमाम इसराइली जनूब की तरफ गए हों और फिर उन्होंने उनके खीमों पर रॉकेट बरसा दिए हों। अगर ये सब हुआ होता तो क्या दुनिया की अवामी राय यही होती? वो अभी फ़लस्तीन को मामूली सपोर्ट दे रहे हैं। इस तसव्वुराती सूरत हाल में क्या वो इसराइल को मामूली सपोर्ट देते, या वो ये कहते कि निकालो अपने न्यूक्लियर बम और ये सारे बम फ़लस्तीनियों पर गिरा दो और बिल्कुल रहम न करो? फिर वो बमबारी करते और लोग उन तस्वीरों को आंसुओं के बगैर सुकून से देखते। कितनी दिलचस्प बात है। हमारे पैगम्बर की एक हदीस है, आपने फरमाया तुम में से जो शख्स कोई बुराई देखे वो उसे अपने हाथ से रोके। अगर वो उसकी ताकत न रखता हो तो अपनी ज़बान से उसे रोकने की कोशिश करे। अगर वो उसकी भी ताकत न रखता हो तो अपने दिल में उसे बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। आएँ मिलकर एक स्टैंड लें, ये बताएं कि हम किसकी साइड हैं और जो हम कर सकते हैं वो करें। अगर आप पूछें कि इसराइल का अख्तिताम क्या होगा, क्या इन लोगों का हिसाब लिया जाएगा, तो मैं कहूँगा इनका हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। क्या ये इसी दुनिया में होगा? हो भी सकता है, मगर चूँकि इन लोगों की उम्रें अब 40-50 हैं, लिहाजा 40-50 साल बाद ये सब ज़मीन के नीचे होंगे। ये जालिम और उनके जुल्म को सपोर्ट करने वाले और वो जो उसे रोक सकते थे मगर नहीं रोका, सब फिक्र न करो, 100% यकीन रखो कि 50 साल बाद अल्लाह का इंसाफ इन लोगों का हिसाब लेगा। इन लोगों का ऐसा हिसाब लिया जाएगा, इन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाएगी कि अपनी पूरी ज़िंदगियों में किया जाने वाला इनका जुल्म और सितम
उस अजाब के आगे कुछ भी नहीं होगा जो इन्हें दिया जाएगा। लिहाजा फिक्र न करो, 100% यकीन रखो कि 40-50 सालों में, हो सकता है 20 सालों में, ये लोग अल्लाह का इंसाफ देख लेंगे। मजलूमों के हुकूक इनसे वापस लिए जाएंगे। ये 35,000 शुहदा हैं। हाँ, हमें मरने वाले उन बच्चों का गम है, मगर वो बच्चा अब कहता है मुझे दुनिया में खाने को रोटी नहीं मिली, मैं प्यासा था, मगर इस जन्नत में अब सब कुछ कितना खूबसूरत है। अल्लाह पर, रोज़े आखिरत पर हमारा यही ईमान है और कुरान हमें यही बताता है। इस वक्त ये 15,239 बच्चे बहुत खुश हैं। हाँ, वो बहुत खुश हैं। 10,000 औरतें, 35,000 शुहदा, उनकी तकलीफ़ ख़त्म हो चुकी है, मगर जो पीछे रह गए वो तकलीफ़ में हैं। लिहाजा हमें उनका सहारा बनना चाहिए भाइयों और बहनों। और इसराइल का अंजाम क्या होगा? क्या एक दिन ये जुल्म और सितम वाकई ख़त्म हो जाएगा? हमारा रब सूरतुल इसरा की 4 और 8वें आयत के दरमियान इन सवालात के जवाब दे चुका है। इन आयात में अल्लाह फरमाता है, यहूदियों ने ज़मीन पर 2 मरतबा फसाद मचाया और उसके नतीजे में इन पर 2 मरतबा जालिम मुसल्लत हुए, जिन्होंने उनके शहर तबाह कर दिए और उन्हें घरों से निकाल दिया। ऐसा पहली मरतबा 598 BC में बेबीलोनियंस की तरफ से हुआ और दूसरी मरतबा 70 AD में रूमियों की तरफ से। और आज के दिन से उन वाक़यात का क्या ताल्लुक बनता है? अल्लाह ताला आयत में बनी इसराइल से खिताब करते हुए फरमाता है, ऐन मुमकिन है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुम फिर वही करोगे तो हम भी दोबारा वही करेंगे। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे साथ दोबारा वही होगा जो माजी में हो चुका है। आपको मालूम होगा कि जुल्म जब बरकरार रहे तो वो ख़त्म नहीं होता, मगर जब बढ़ जाए तो ख़त्म हो जाता है। जब ये बढ़ता है तो लोगों के ज़मीर झंझोड़ देता है। जब ये बढ़ता है तो लोग रिएक्ट करते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज हो रहा है। एक अवामी राय बन चुकी है, एक मुश्तरक शऊर पैदा हो चुका है और जुल्म का खात्मा इसी तरह हुआ करता है। पूरी तारीख में ज़मीन पर बहुत से जालिम आए और हर मरतबा हर जालिम का अंजाम एक जैसा ही हुआ। इंशाअल्लाह इस बार भी ऐसा ही होगा। आएँ हम अपना किरदार अदा करें, आएँ हम अपनी साइड शो करें। अल्लाह उन जालिमों को बर्बाद करेगा इंशाअल्लाह।